मोक्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मपूरितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोले अनंतानंद सिंह परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य घनाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। फर्स्ट 4 चैप्टर्स में अपन ने जीव तत्व के बारे में समझा। अब 5th चैप्टर है, उसमें अजीव तत्व का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो सूत्र है उसमें अजीव तत्व जो बहुप्रदेशित द्रव्य उसके वेग और नाम बताए हैं। तो ये जो पूरा 5th चैप्टर है वो जैन फिजिक्स समझ लीजिए। जैसे भौतिक शास्त्र का एक सब्जेक्ट होता है स्कूल में, तो उसमें जो चीज़ें डिफाइन की है वो हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत वर्षों पहले उसको डिफाइन ऑलरेडी कर दिया है। तो हमको इसके लिए प्राउड होना चाहिए। और इसमें जैन फिजिक्स पूरा एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट सूत्र है उसको देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें सिर्फ 4 द्रव्यों का ही वर्णन क्यों किया है 6 द्रव्यों में से। तो फर्स्ट सूत्र है अजीव काया धर्माकाश पुद्गलः, राइट। यानी अजीव काया धर्माकाश पुद्गलः। तो यहाँ 4 द्रव्यों का नाम है धर्म में से संधि अलग हो जाएगी तो धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, राइट। तो अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें 2 द्रव्य क्यों डिफाइन नहीं करे गए हैं। तो इसलिए डिफाइन नहीं किए हैं क्योंकि जीव द्रव्य है वो कालवान है और जो काल द्रव्य है वो अजीव तो है लेकिन कालवान नहीं है, राइट। इसलिए यहाँ पे क्या किया है कि जो अजीव भी हो और बहुप्रदेशित भी हो तो ऐसे सिर्फ 4 द्रव्य ही है। कौन कौन से? तो धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। क्योंकि जीव है वो काय रूप है और दूसरा जो काल द्रव्य है वो काय रूप नहीं है। तो इसलिए ये दोनों द्रव्यों को इसलिए डिफाइन नहीं किया है क्योंकि जो अजीव भी होना चाहिए, तो जीव है तो वो अजीव नहीं है, काय रूप तो बने है लेकिन अजीव नहीं है। और जो काल द्रव्य है वो अजीव तो है लेकिन वो काय रूप नहीं है। तो अजीव भी हो और बहुप्रदेश यानी कायवान भी हो तो ऐसे सिर्फ 4 द्रव्य है 6 में से धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। ठीक। तो ये फर्स्ट सूत्र का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब आगे समझते हैं इन सबके डेफिनेशन। अजीव द्रव्य किसे कहते हैं? तो सिंपल बात है नॉन लिविंग, जिसको अपन बोलते हैं। जिस द्रव्य में चेतना नहीं पाई जाती है उसे अजीव द्रव्य कहते हैं। दूसरा आ जाएगा काय किसे कहते हैं? तो जो द्रव्य बहुप्रदेशित, दैट मीन्स एक से अधिक प्रदेश, मोर देन 1 प्रदेश जिसमें है उसे काय कहते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? तो जितना क्षेत्र एक अणु घेरता है उसको क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। जितना एरिया एक अणु को घेरता है, एक अणु रोकता है उसे कहते हैं प्रदेश। अब धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? तो जो गमन करते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक है, राइट, उनको क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य कहते हैं। और धर्म द्रव्य होता है, धर्म द्रव्य यदि ना होता तो ये सारी पृथ्वी पे जितनी चीजें क्रियान्वित है वो कोई भी क्रियान्वित ना हो पाती। यानी जितने भी जीव और पुद्गल को यदि चलना है तो उनको गमन करने में, हिलन चलन करने में जो द्रव्य सहायक होते उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य दैट मीन्स जितने भी जीव और पुद्गल है उनको यदि ठहरना है, रुकना, स्टॉप होना है तो उसके लिए जो सहायक है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। यदि अधर्म द्रव्य ना होता तो सब कुछ घूमता ही रहता, बस ट्रेन ऑलवेज घूमती रहती, राइट, है ना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आचार्य महाराज ने हमको पहले ही बताया। जो अभी ईथर का, ग्रेविटेशन का, फ्रिक्शन का, ये जो कॉन्सेप्ट अपन फिजिक्स में पढ़ते ये ऑलरेडी अपने यहाँ धर्म, अधर्म द्रव्य सब कुछ जो ईथर का वो सब रोल है वो ऑलरेडी अपने धर्म और अधर्म द्रव्य की जो डेफिनेशन बताई उसी में इंक्लूड हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड सूत्र अजीव काय क्या है? तो आचार्य महाराज ने बहुत सिंपल सूत्र बताया, द्रव्याणि, यानी ये जो 4
प्रकार के पदार्थ है वो द्रव्य है। ठीक है, अजीब का क्या है, तो इसमें वो देखिए 4 प्रकार के जो पदार्थ है वो द्रव्य है। यानी कौन कौन से 4 प्रकार के जो बताए थे, धर्म, अधर्म, आकाश और भूतगल, अजीब भी है और काय भी है। और ये 4 क्या है, तो आचार्य महाराज ने बोल दिया कि ये 4 द्रव्य है। अब आगे बताए कि जीव फिर कैसे द्रव्य है, तो आचार्य महाराज ने बोल दिया कि जीवाश्च, यानी जीव भी क्या है, द्रव्य है। और जीव द्रव्य तो है ही, साथ में वो बहुप्रदेशी यानी कायवान भी है। आगे द्रव्यों की क्या इंपोर्टेंस है, क्या विशेषता है, उसमें क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आचार्य महाराज ने 4th नंबर का सूत्र बताया, नित्यावस्थितान्य रूपाणि। राइट, नित्यावस्थितान्य रूपाणि, दैट मीन्स ये नित्य प्लस अवस्थित है। ठीक, यानी हमेशा क्या है, वो अवस्थित है, और अन्य रूपाणि यानी अरूपी है। तो ये जितने भी द्रव्य है वो क्या है, नित्य है, नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। 3 बातें बताई, नित्यावस्थितान्य रूपाणि, नित्य भी है, इसमें से संधि अलग हो जाएगी, अवस्थित भी है और अरूपी भी है। ठीक, तो नित्य किसे कहते हैं, तो हर एक कोई भी द्रव्य होता है उसमें सामान्य और विशेष गुण दोनों ही पाए जाते हैं। कभी भी कोई द्रव्य होता है वो अपने गुणों के बिना नहीं रहता है, मीन्स उन गुणों का कभी कोई भी द्रव्य में से नाश नहीं होता है। जिस द्रव्य का जैसा नेचर है वो वैसा ही हमेशा बना रहता है। ये द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होते, और नष्ट नहीं होते इसलिए उनको नित्य कहते हैं। राइट, अवस्थित यानी जिसकी संख्या हमेशा निश्चित होती है, वो काउंटिंग कभी उसकी जो गिनती है उसमें कभी भी चेंज नहीं आता। दैट मीन्स द्रव्य 6 है तो 6 ही रहेंगे, 6 के 7 नहीं होंगे, 6 के 5 नहीं होंगे, राइट, 6 के 12 नहीं होंगे। तो ये जो फिगर है वो हमेशा वही रहेगी, निश्चित रहेगी, इसलिए उसको अवस्थित भी बोला है द्रव्यों को। और अरूपी क्यों है, बिकॉज रूप, रस, गंध और स्पर्श इन सबसे रहित होते, इसलिए सारे द्रव्य क्या है, अरूपी है, अमूर्तिक है। तो 3 बातें बोले कि द्रव्यों में क्या विशेषता होती है, तो पहले नित्य है, फिर अवस्थित है, और फिर थर्ड बोल दिया कि अरूपी है, नित्य। इसलिए कि द्रव्य होता है वो हमेशा उसके गुण, उसमें जैसा नेचर है वैसे ही उसमें बनाए रहते हैं, उसके गुणों का कभी द्रव्य में से नाश नहीं होता है, वो वैसे ही रहते हैं, इसलिए उसको नित्य कह दिया गया। अब अवस्थित इसलिए कह दिया गया कि उसकी जो संख्या है 6 द्रव्य तो 6 ही रहेगी, कल थोड़े टाइम के बाद वो 8 नहीं हो जाएगी, थोड़े टाइम के बाद 5 नहीं हो जाएगी, कोई थोड़े टाइम के बाद 4 नहीं हो जाएगी। दैट मीन्स वो अवस्थित है। और लास्ट वन अरूपी इसलिए है कि वो स्पर्श, रूप, गंध और वर्ण, स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्पर्श, रस, रूप और गंध ये चारों से रहित होते हैं। दैट मीन्स वो अरूपी है और अथवा बोल सकते अमूर्तिक है। अब आगे उद्गत द्रव्य के रूपीत्व का वर्णन। तो उद्गत द्रव्य वो कैसा है, तो यहाँ पे आचार्य महाराज ने बोल दिया कि रूपिणः उत्कलः, जो उत्कल है वो क्या है, रूपी है, यानी मूर्ति के। राइट, उद्गत द्रव्य रूपी है, मूर्ति के। अब उद्गत द्रव्य मूर्ति कैसे है, क्योंकि जो उद्गत द्रव्य होता है उसमें स्पर्श, रस, रूप, गंध उसमें पाया जाता है, इसलिए उद्गत द्रव्य मूर्ति के। अब आगे आचार्य महाराज ने बताया कि तीनों द्रव्यों की संख्या कितनी है, तो आचार्य महाराज ने कितना अच्छा शॉर्ट सूत्र देके अपने को कितनी बड़ी बड़ी बात समझाई है। आकाशादे द्रव्याणि, राइट, यानी आकाश द्रव्य तक, आकाशात, राइट, एक द्रव्याणि, इसकी संधि अलग हो जाएगी, आकाशात प्लस इसमें से एक निकल जाएगा और द्रव्याणि, यानी जो आकाश द्रव्य तक है वो एक द्रव्य है। दैट मीन्स आकाश द्रव्य यानी धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों द्रव्य क्या है, एक है, धर्म एक है, अधर्म एक है और आकाश एक है। तो ये इस तरह से डिस्क्रिप्शन हो गई। और ये जो तीनों द्रव्य बताए, धर्म, अधर्म और आकाश, उसकी तो पहले काउंटिंग बता दी कि वो एक ही रहते हैं। अब तो धर्म, अधर्म और आकाश है, ये तीनों द्रव्य कैसे होते हैं, तो आचार्य महाराज ने बता दिया निष्क्रियाणि च, यानी तीनों द्रव्य वो क्या है, क्रिया से रहित है, निष्क्रिय है, राइट, है ना। फिर आगे बताया कि धर्म, अधर्म और एक जो जीव द्रव्य है उसके प्रदेश कितने होते हैं, तो असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मे जीवानाम, असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मे जीवानाम, यानी धर्म, अधर्म और एक जो जीव द्रव्य है उसके असंख्य प्रदेश होते हैं। कौन कौन से द्रव्य के, जीव और धर्म और अधर्म, इन तीनों के क्या होते
असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो कैसे? तो सबसे पहले प्रदेश किसे कहते हैं? तो अपन ऑलरेडी फर्स्ट सूत्र में समझ चुके हैं कि जितने क्षेत्र को एक पुद्गल परमाणु रोकता है उतने क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। और धर्म और अधर्म द्रव्य क्या है? निष्क्रिय है। अपन ऑलरेडी आगे के सूत्र में समझ लिया निष्क्रिय निश्चय, यानी धर्म और अधर्म द्रव्य क्या है? निष्क्रिय है। और निष्क्रिय भी है और वो समस्त लोकाकाश में क्या है? व्याप्त है, समस्त लोकाकाश में वो फैले हुए हैं। अब लोकाकाश क्या होता है? असंख्यात प्रदेशी होता है। जब लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है और धर्म अधर्म द्रव्य और जीव द्रव्य समस्त लोकाकाश में व्याप्त है तो डेफिनेटली धर्म अधर्म और जीव द्रव्य भी क्या हो जाएगा? असंख्यात प्रदेशी हो जाएगा। और जीव के केस में क्या है कि जीव द्रव्य है उसका संकोच और विस्तार का स्वभाव होता है। इसके कारण क्या होता है? नामकरण के उदय के द्वारा उनको जैसा शरीर मिलता है वैसे वो संकुचित हो जाते हैं और वैसे वो विस्तृत हो जाते हैं। तो किसी को बड़ा शरीर मिला हाथी का तो वो हाथी के शरीर में विस्तृत हो जाते, किसी को छोटा शरीर मिला तो उनके उसकी चीटी का मिला तो उसमें फैल जाते। तो जो जीव द्रव्य है वो भी असंख्यात प्रदेशी है, बट उनमें संकोच और विस्तार का गुण होने के कारण जैसा उनको नामकरण के उदय से बॉडी मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो आत्म प्रदेश फैल जाता है। अब नेक्स्ट अपन समझते आकाश द्रव्य के प्रदेश कितने हैं। आकाशस्य अनंतः, यानी आकाश द्रव्य है उसके अनंत प्रदेश है, राइट। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश। सबसे पहले आकाश किसे कहते हैं? तो ऐसा नहीं कि ऊपर जो स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है वो आकाश है, नहीं। जो लोक और अलोक चारों तरफ व्याप्त है, लोक और अलोक में चारों तरफ व्याप्त है उसे आकाश कहते हैं। सिर्फ वो ब्लू स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है वो आकाश नहीं है, वो तो पुद्गल का एक महास्कंद है। आप समझ लीजिए ऊपर जो दिखाई देता है वो पुद्गल का एक महास्कंद है। और अनंत किसे कहते हैं? जिसमें दो वर्ड है, आकाश और अनंत। तो अनंत किसे कहते हैं? तो जिसका अंत नहीं होता है, इनफाइनाइट, राइट। तो आकाश के दो भेद थे, लोकाकाश और अलोकाकाश। अब लोकाकाश किसे कहते हैं? तो आकाश के जितने क्षेत्र में 6 द्रव्य रहते हैं वो क्या कहा जाता है? लोकाकाश। और जहाँ पे ये 6 द्रव्य नहीं रहेंगे, सिर्फ एक द्रव्य आकाश पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अलोकाकाश। मीन्स उनमें अन्य कोई द्रव्य आकाश को छोड़ के नहीं रहता है तो वो हो गया अलोकाकाश। तो लोकाकाश और अलोकाकाश है, तो उसमें आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी और लोकाकाश है वो असंख्यात प्रदेशी है, क्योंकि लोकाकाश में तो 6 द्रव्य आते हैं तो लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी और आकाश द्रव्य जो है वो अलोकाकाश में भी व्याप्त होता है, इसलिए आकाश द्रव्य को क्या क्या कहा जाएगा? अनंत प्रदेशी कहा जाएगा और लोकाकाश को असंख्यात प्रदेशी कहा जाएगा। अब आगे पुद्गल द्रव्य के प्रदेश क्या है? तो आचार्य महाराज एक्सप्लेन कर रहे हैं संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम। पुद्गल क्या होता है? संख्यात भी होता है, असंख्यात भी होता है और अनंत प्रदेशी भी होता है। तो आचार्य महाराज ने 3 बातें बता दी कि पुद्गल संख्यात भी है, असंख्यात भी है और अनंत प्रदेशी भी है। कैसे? तो जैसे शुद्ध एक पुद्गल द्रव्य है तो वो क्या होता है? उसमें एक अविभाज्य परमाणु होता है, मीन्स उसका कोई दूसरा डिवाइडेशन नहीं हो सकता। शुद्ध जो पुद्गल द्रव्य है वो एक अविभाज्य परमाणु होता है और एक अविभाज्य परमाणु से शुद्ध पुद्गल द्रव्य बना है तो डेफिनेटली वो एक प्रदेशी होगा। पर ये जो परमाणु होते हैं ना उसमें संकोच यानी बंधने और बिछड़ने की नेचर होता है, बंध भी सकते हैं आपस में और बिछड़ भी सकते हैं। तो उसके कारण जो परमाणु आपस में मिलते हैं उससे स्कंद बनता है और जो ऐसे स्कंद होते हैं वो कभी कभी 2 परमाणु मिलकर भी बनते हैं, कभी कभी 3 परमाणु, कभी 4, कभी संख्यात, कभी असंख्यात और कभी अनंत परमाणु मिलकर ये स्कंद भी बनते हैं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि पुद्गल है वो संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। तो समझ में आए? पहले सबसे पहले जो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है वो एक अविभाज्य परमाणु से बना है और इसलिए वो एक प्रदेश है, लेकिन परमाणु में एक क्वालिटी होती है कि वो बंध भी सकते हैं और बिछड़ भी सकते हैं, बंध भी सकते हैं और बिछड़ भी सकते हैं। इसके कारण 2 परमाणु आपस में मिलकर
एक स्कंद रेडी होता है, 3 परमाणु भी आपस में मिलकर एक स्कंद रेडी, ऐसे 4, ऐसे 5, ऐसे संख्या, ऐसे असंख्या, तो ऐसे अनंत, तो परमाणु मिलकर स्कंद जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भूतगल है वो संख्या, असंख्या